This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. लोग सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 18 अगस्त के डेटा की। डेटा आ चुका है और डेटा के अंदर ना आपको क्या समझना है कि फाइनली चल क्या रहा है, उसे समझना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीआईएस एफआईएस जो है कैश मार्केट के अंदर अलग गेम खेल रहे हैं और इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग के अंदर परसेंटेज जो है वो कुछ अलग ही चल रही है। तो आज मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं कि क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। ध्यान रखना भैया, जो कुछ है वो एक एनालिसिस है और ये एनालिसिस जो है आपका 100% गलत हो सकता है। तो आपको क्या करना है, इसको एक लर्निंग पर्पज से समझना है और देखना है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या होने वाली है सर, यहाँ पे क्या हो रहा है, यूएस और ईरान के बीच में मैटर जो है वो भी सॉल्व नहीं हो रहा भाई। अब इसके बीच में जो तीसरा पॉइंट है ना, वो ओमान, वो भी आ चुका भाई। अब क्या हो रहा है, यूएस ओमान को भी धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। ओमान भाई क्या कर रहा है, बीच में ईरान के साथ मिलके टोल लगाने की बात कर रहा है। वो ईरान के साथ मिल चुका है और बोला है कि जो भी जहाज निकलेगा ना उस पर हम लोग मिलके टोल लगाएंगे भाई, ठीक है। ओमान पहले तो क्या कर रहा था, मध्यस्थता करा रहा था, बीच बचाव करा रहा था कि भाई हम क्या करेंगे, आपके साथ यूएस के साथ में आपकी बातचीत करा देंगे। लेकिन अब यूएस इनको ही धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। देखो भाई सिचुएशन क्या हो रही है, यहाँ पे आके देखोगे साफ साफ, यहाँ पे आपको देखो, थ्रेटन बॉम्ब ऑन ईरान। क्यों कह रहा है, वाई ट्रंप थ्रेटन बम ऑन ईरान? क्यों? प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि ओमान जो है ईरान के साथ में मिलके, ये दोनों भाई है ना, ईरान और ओमान, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हम स्टेट ऑफ हार्मुज से जो भी जहाज निकलेगा हम उस पर क्या करेंगे, यहाँ पर टोल लगा देंगे, ठीक है। अब क्या है, यूएस बोल रहा है पहले तो भैया है ना, हम ईरान से तो बाद में निपटेंगे, पहले हम ओमान के ऊपर ही अटैक करने की बात करते हैं। अब साफ साफ बोला हम क्या है, इनके ऊपर बम अटैक कर सकते हैं। ये थ्रेट जो है ट्रंप कहते हुए देते हुए नजर आए हैं। अगर वो अभी रोकते नहीं है अपनी बातचीत को तो हम इसको क्या है, अभी अटैक कर देंगे। तो ये सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। उसकी वजह से कच्चा तेल आपका 91 के पास में घूम रहा है, 91 के पास में ही था, अब थोड़ा सा हल्का सा फ्लैट यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद यूएसडी आईना देखोगे तो भाई सिंपल सी बात है, कच्चा तेल जो है हमारे लिए धीरे धीरे जैसे बढ़ रहा है, सिंपल सी बात है, तो ये तो बढ़ेगा ही, कुछ नहीं कर सकते हम। रुपया जो है फिर तो टूटेगा ही, ठीक है। तो रिकॉर्ड लो के अंदर टूटेगा, रुपये में हम कुछ नहीं कर सकते। रुपया आपका धीरे 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 आपका क्या हो रहा है, यहां पर रिकॉर्ड लो के पास में, रिकॉर्ड लो याद रखना 96.96 है, वहां से बस ₹1 के आसपास जो है हम कहीं दूर हैं। ये आपको समझ के चलना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं सर, और क्या चीज है, गोल्ड एंड सिल्वर में क्या चल रहा है। गोल्ड आपका 0.7% टूटा हुआ है और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भाई 2.5% टूटा है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं 65 के ऊपर हडल है, ये बात आप समझ के चलो। चार्ट भी डालता हूं मैं इसका, मैं बार बार बोलता हूं 65 के ऊपर थोड़ा सा हडल है, वहां टाइम स्पेंड करना जरूरी है भाई। हमने वन मूव कहां से दिया, हमने $55 से वन मूव दिया है। $55 पे आप जाओ और डेली टाइम फ्रेम पे खुद एनालिसिस करो, मेरे ऊपर विश्वास मत करो, डेली टाइम फ्रेम जाके ओपन करो चार्ट, ठीक है, किसका, सिल्वर का चार्ट ओपन करो। जो लोगों को सिल्वर में प्रॉब्लम है ना भाई, हम इंडियन मार्केट में सिल्वर 20 के अंदर काम करते हैं, ठीक है। चार्ट किसका दिखते हैं, मैं चार्ट इसका दिखता हूं, ठीक है, सिल्वर का चार्ट यहां पे दिखता हूं, है ना, 65 जो भी आपका होता है। और ट्रेड अगर मुझे करनी है तो मैं सिल्वर 20 के अंदर काम करता हूं, ध्यान रखे करो, ठीक है। और गोल्ड के अंदर हम गोल्ड 20 में काम करते हैं। ट्रेड हम जो चार्ट देखते हैं वो यहां पे देखते हैं, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। तो $55 के पास में डेली टाइम फ्रेम पे जाके चेक करो, आपको क्या दिखेगा, वहां पे क्लियरली सपोर्ट भी है, वहां पे क्लियरली आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप भी है। बहुत इंपॉर्टेंट भैया, 5.5 घंटे की क्लास दी है ना इसके ऊपर, 5.5 घंटे की क्लास, डबल डाइवर्जेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या होता है, लिक्विडिटी हंटिंग क्या होती है, स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है, ये सब चीजें आपको सिखाई हुई हैं, ठीक है। और वो सब चीजें यहाँ पे आपको होती हुई नजर आती हैं। वहां से वन वे में मूव आया इसका, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रजिस्टेंस जो है फेस कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं गिफ्ट निफ्टी, लगभग फ्लैट है, लगभग 30 पॉइंट के आसपास ऊपर है। सुबह 6 बजे 7 बजे देख लेंगे। आज वीडियो नहीं बना पाया था, रीजन कुछ था भाई, मैं थोड़ा सा माइल्ड फीवर था, लेकिन अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, अब हम अपने आराम से फुल एनर्जी के साथ में अपना वीडियो कर रहे हैं, ठीक है। ग्लोबल मार्केट को देखते हैं, ग्लोबल मार्केट क्या दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट ओके है, कहीं को टेंशन नहीं। एसएनपी भी ठीक है। मेन कहां पे दिक्कत है, नेस्डेक भाई, नेस्डेक आपका आज 1% टूटा हुआ है भाई, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। आज मेटा माइक्रोसॉफ्ट में भी थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। यूरोपियन मार्केट कैसे दिख रहे हैं, ओके ओके, ये हल्का हल्का सा दबाव आपको यूरोपियन मार्केट में दिखेगा। उसके बाद आ जाए नीचे, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है, लेकिन निकेई 2.5% से ज्यादा टूटा हुआ है भाई, ठीक है। हैंसेंग फ्लैट है। ताइवान आपका 1.2% टूटा हुआ है। कोरिया आपका कल छुट्टी मनाई थी, आज 1.5% के आसपास टूटा है, ठीक है, आज 1.5% के आसपास टूटा है, ओके है। उसके बाद आते हैं कहां पे, यहाँ पे हम आ जाओ,
4.71, ये देखो धीरे धीरे भैया बॉन्ड डील आपकी बढ़ती जा रही है। ये तो भाई जिसे बोलते हैं ना कि खतरनाक सिचुएशन बनी हुई है। ये इसको भले अभी आप देख नहीं रहे, 4.7 इसका ऊपर जाना डेफिनेटली एक बड़ा कंसर्न है। हमारे विक्स का जिस तरीके से नीचे आना, 11.5 के नीचे विक्स का होना और इसका 4.7 के ऊपर होना, ये दोनों ही जिसे बोलते हैं ना कि हम बहुत बड़े एक बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं, ठीक है। स्पेशली यूएस मार्केट, इंडियन मार्केट तो इतना भागा ही नहीं है, तो मैं इतना इंडियन मार्केट को नहीं बोलूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास में मारे हैं 24,125। याद है ये लेवल मैंने कब से गा रहा हूं ये लेवल, ठीक है। जब 24,600 के आसपास हम खड़े थे ना, मैं लेवल तब से ही आपके सामने गाना गाने लग रहा हूं। ये 24,125 हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आज की क्लोजिंग चेक करो, और शाम को 5 बजे वाला एनालिसिस नहीं देखा ना भाई, एक बार देख लो, मजा नहीं आ जाए तब बोलना, ठीक है। भले 1.5x पे देखा करो, कोई भी वीडियो मिस मत किया करो। डेली जो शाम को वीडियो बनाता हूं 5 बजे, सुबह 7 बजे एनालिसिस आता है, और शाम को 9 बजे ये वीडियो जो रहती है, जहां हम बिटकॉइन और गोल्ड का एनालिसिस भी डिटेल में करते हैं, तो वो चीजें आपको मिस नहीं करनी है, ठीक है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं। बाकी थोड़ा सा आपको सब जो हम यूएस मार्केट के अंदर थोड़ा सा ज्यादा रिस्क यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डॉलर इंडेक्स आपका 100 के नीचे है, बिल्कुल ओके। गोल्ड एंड सिल्वर में इसी की वजह से आपको थोड़ा सा बेस बना हुआ है। एडीआर देख लेते हैं एक बार, एडीआर देखोगे तो ठीक है, 1.16 ऊपर है इंफोसिस का। उसके बाद एचडीएफसी बैंक में हल्का सा दबाव है, डॉक्टर रेड्डी ठीक है। आईसीसी बैंक 0.65% ऊपर है, विप्रो में भी हल्का सा दबाव देखने को, मिक्स से संकेत है, बहुत क्लियर डायरेक्शन किसी की साइड से नहीं दिख रही है। अब बात करते हैं डेटा की। डेटा को अगर मैं डिकोड करने की कोशिश करूं, कंक्लूजन समझना क्या हो रहा है यहां पर। अब देखो, कल का डेटा देखो और आज का डेटा देखो, इन तीनों को देखो चल क्या रहा है यहाँ पे, है ना। ये तीन जो बड़े प्लेयर हैं, इन तीनों को एक बार यहां से देखो, इनको देखो, क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा, सिंपल, कुछ भी नहीं चल रहा। यहां पे आप देखो, इन्होंने कुछ नहीं किया, कल भी कुछ नहीं किया था डीएस ने। अच्छा, ये दोनों भाई सब क्या करते हुए नजर आए? कल भी हल्की हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग की थी, आज भी हल्की हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग की है। हल्का हल्की प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा निराश करने वाली है। क्यों? क्योंकि देखो सर, मेरा मानना यहां पे है कि अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो प्रो को खरीदारी करनी चाहिए। ये तो बिकवाली कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, ये अपना जो वो है ना वचन है वो निभा रहे हैं, ठीक है। इनकी कोई टेंशन नहीं, 10.4 पे आ चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे है कि इनकी खरीदारी अभी स्टार्ट नहीं हुई है। ये स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे? मतलब भाई अभी जगह काफी है क्या? ये क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि भाई प्रो की खरीदारी अभी स्टार्ट क्यों नहीं हुई है, ये क्वेश्चन है। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं 24,125 के पास में सपोर्ट है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन 24,125 के आसपास सपोर्ट तभी बड़ा होगा जब ये 55% से ऊपर हो। समझे बात को? भाई इनकी पोजीशन तो होनी चाहिए, बिना पोजीशन के अगर पोजीशन ही नहीं होगी इनकी तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है, सपोर्ट जो है ना वो 24,050 के पास में शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखो इनकी पोजीशन कहां बिल्डअप होगी, हो सकता है कल ही बिल्डअप हो जाए। अब यहां से लेके यहां तक सपोर्ट है, इनकी पोजीशन का सपोर्ट लगना उसके अंदर जरूरी है। कहां पे यार? मैं चाहता हूं ये 55% के ऊपर आ जाए। इधर इस पोजीशन के अंदर 55 के ऊपर आ जाते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो मामला थोड़ा और गड़बड़ हो सकता है। भाई इस चीज को समझ के चलना, ये बहुत ही गहराई वाला पॉइंट है। सपोर्ट के पास में इनकी पोजीशन का बड़ा होना बहुत नेसेसरी है। अगर सपोर्ट के पास में इनकी पोजीशन बड़ी नहीं हो रही तो बड़ा कंसर्न है, एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। जैसे कि आप देख ही रहे हो, विक्स जो है आपका बिल्कुल लोअर एंड के पास में खड़ा है, 4.7 की बॉन्ड यील्ड है, और ऊपर से प्रो भी खरीदारी नहीं कर रहा है ना। मतलब तीन प्रॉब्लम एक साथ हमारे साथ में पैरेलल चल रही है, तो ये थोड़ा सा अपने आप में एक टेंशन वाली बात है। और अब डीएस को देखोगे तो डीएस भी खरीदारी नहीं कर रहे। भाई आप अगर बिकवाली कर रहे हो तो डीएस तो खरीदारी करें, ये भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं है। मतलब देख रहे हो आपके सामने कुछ भी नहीं है। और ये अभी इन्होंने क्या है 90 से 70 पे आए हैं अपनी पोजीशन, तो ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन मार्क लेके आए। तो मार्केट ना आपको थोड़ा कॉशियस रहने की कह रहा है। हमेशा ध्यान रखे करो, थोड़ा कॉशियस तब होना होता है जब सब बुलिश हो, सब कुछ आपको दुनिया भर एकदम ऐसा लगेगा सब कुछ ठीक है। अब मैं यहां पे आपको बिल्कुल बोल रहा हूं थोड़ा और अभी कॉशियस रहना अंटिल इनकी पोजीशन 50। अगर इनकी पोजीशन 55% के ऊपर जाती है, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। कुछ भी आपका खुद का दिमाग चल जाएगा वहां पे। कैश मार्केट की बात करूं, देखो भैया कैश मार्केट में क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं दिखावा। खरीदारी करी हल्का, यहाँ पे देखो क्या मस्त बिकवाली कर दी, यहाँ पे देखो मस्त बिकवाली कर दी। तो नेट नेट आप देखोगे तो 2100 करोड़ की बिकवाली है ये, ठीक है। नेट नेट 2100 करोड़ की बिकवाली है, कैश मार्केट में खरीदारी है बस। 2500 करोड़ के आसपास की जो है खरीदारी करते हुए नजर आए आपके डीएस। इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग परसेंटेज में कुछ भी नहीं कर रहे। विक्स आपका बिल्कुल नाम मात्र 0.6% बढ़ के आया है, 11.39। सर 11.5 के नीचे है, एक कंसर्न है बहुत बड़ा, ठीक है। निफ्टी अगेन 130 पॉइंट टूट के बंद हुई है। 130 पॉइंट टूटने के अंदर भी प्रो ने खरीदारी नहीं की, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। सेंसेक्स जो आपका लगभग 500 पॉइंट टूट के बंद आया। अब भाई बात करते हैं किसकी? बिटकॉइन की। कहां पे क्या बात करनी है? सबसे पहले तो बात कहां कर रहे हैं? कॉइन स्विच पे बात कर रहे हैं, ध्यान रखो। कॉइन स्विच क्या है? FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। अगर आप नीचे दिए हुए लिंक से
अकाउंट ओपन करते हो तो 31 अगस्त तक नो ब्रोकरेज आपको है। 31 अगस्त तक आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देनी, आप जाके टेस्ट करो, अपने आराम से सीखो समझो, ठीक है। आपको 31 अगस्त तक कोई ब्रोकरेज नहीं देगी, आप अगर नीचे लिंक से ओपन करोगे अकाउंट, ठीक है। दूसरा फायदा क्या मिलेगा, टेलीग्राम आपको मिलेगा। टेलीग्राम में कोई बाई सेल रिकमेंडेशन हम देते नहीं है, सिंपल सी बात है, एक एक मिनट पे हम आपको कोई ट्रेड नहीं करवाएंगे। मेरा पर्पस क्या है, लर्निंग का। आप सीधा सीधा ये देखो ना, यहां पे क्या दिख रहा है, कल जिसने भी एनालिसिस देखा है उसको मैंने सिर्फ एक छोटी सी चीज दी है कि भाई मार्केट के अंदर इस तरीके से ट्रेंड जो है चल सकता है, सिंपल मैंने यही बात बोली थी। और अब आप मार्केट को जरा देखो तो क्या हुआ है मार्केट के अंदर, सिंपल मेरे से बस जो मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर दो। जो मैंने आपको बोला था कि मार्केट इस ट्रेंड के अंदर चल सकती है, ये हमारी बात हुई है, ठीक है। इससे ज्यादा तो मैंने कोई बात ही नहीं करी आपसे, और यही हुआ। मैंने हाँ जरूर है कि ऐसा नहीं है कि इससे ज्यादा बात नहीं करी, मतलब हमने यहां पे भी बात की थी कि अगर ये लो टूटेगा तो मार्केट यहां से नीचे भी जा सकता है, बिल्कुल बात की थी। आप इसको ऐसे मत समझना कि मैं भाई ज्ञाता हूं, मैंने यही बोला था कि यही होगा, नहीं। मैंने आपको देखो, मैं सिंपल बोलता हूं, लेवल्स के ऊपर काम किया करो। अगर ये टूटेगा, यहां पे एक रिटेस्टिंग डन होगी, तब हम यहां तक आ सकते हैं, मैंने क्लियर बोला था। मार्केट के अंदर साफ चीजें जो हम एनालिसिस करेंगे उसके बाहर मार्केट जाए उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, मार्केट है, मार्केट कैन डू एनीथिंग, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखने वाली क्या बात है, अब क्या चल रहा है, अब धीरे धीरे हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास अगला क्या है, देखो अगला चीज क्या है, मैं इसको लगाता हूं, इसको यहां से हटा देता हूं क्योंकि इसका काम हो गया खत्म। इसको हमने यहां से रिमूव किया, अब आगे की कहानी जो है समझने की कोशिश करते हैं। वी रिमूव दिस, हमने इसको भी हमने क्या करा, रिमूव कर दिया। सिंपल समझना क्या हो रहा है, ठीक है। ये देखो आपके सामने, ये तो हो गया सपोर्ट, ठीक है, बिल्कुल समझना, ये आपका हो गया सपोर्ट एरिया, है ना। अब ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस से कहां हुआ है, सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ है, बिल्कुल ठीक। रेजिस्टेंस से सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ, यहां पे देखो अगेन ये क्या हो रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है। फिर ये भी क्या होगा, सपोर्ट में धीरे धीरे क्या कर रहा है मार्केट, अपने जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो भी गंगाधर है वो अब शक्तिमान बनने की कोशिश करेगा, ठीक है। जो भी सपोर्ट है अब वो रेजिस्टेंस बनने की कोशिश करेगा, देखो यहां पे। अब हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहां पे, ये रहा, ठीक है। अब हमें इन रेजिस्टेंस को थोड़ा सा फॉलो करना है। मेन चीज देखो क्या करनी है, मेरा प्लान सिंपल रहेगा, मैं अपने प्लान को बिल्कुल आपको बच्चों की तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको बिल्कुल बच्चों की तरह समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहां पे क्या हुआ है, मार्केट ऊपर जाने से पहले क्या करा है, यहां पे देखो कितना प्यारा रिटेस्ट किया है, ठीक है, वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रेंड बना रहे हैं, इस ट्रेंड को नया ट्रेंड डेवलप हो रहा है, ये देखो, ठीक है। इसका कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं सो दैट आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये मैंने कर दिया, और इसको भी मैंने यहाँ पे ये ट्रेंड बनाया, ठीक है। ये अब ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है, ठीक है, नया ट्रेंड, कल वाला ट्रेंड खत्म हो चुका, नाउ वी आर फेसिंग न्यू ट्रेंड, ठीक है। इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, है ना। अब मुझे क्या नजर आ रहा है, हम कहां पे जा रहे हैं, हम बिल्कुल, अब देखो मुझसे कोई पूछेगा सर क्या मैं यहां पे एंटर हो जाऊं, बिल्कुल नहीं भैया। कभी भी ट्रेड ना हवाबाजी में नहीं लेनी होती, पहले आपको क्या होना है, ट्रेंड क्लियर होना चाहिए। ट्रेंड कहां का है, अप ट्रेंड है, ठीक है, बिल्कुल। दूसरी बात, अगर अप ट्रेंड है तो मैं सपोर्ट पे ट्रेड लूंगा, मैं बिल्कुल भी यहां पे ऐसे हवा में ट्रेड नहीं लूंगा। सपोर्ट कहां है, यहां तक जाने दो, जाने दो, यहां तक जाने दो, वापस आने दो इसको, ठीक है। ये एरिया पे आता है, यानी कि अप ट्रेंड है, पहले क्लियर हो गया, टिक लग गया। दूसरी चीज सपोर्ट है, बिल्कुल सपोर्ट है। तीसरी चीज क्या होगी, कंफर्मेशन। तीन चीज अगर आपने देखना स्टार्ट कर दिया, नोट डाउन करना स्टार्ट कर दिया, मार्केट के अंदर मैं नहीं कहूंगा लॉसेस खत्म हो जाएंगे, लॉसेस तो मार्केट के अंदर होने चाहिए। लॉसेस हमेशा एक ट्रेडर के लिए फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि छोटा स्टॉप लॉस आपके पोर्टफोलियो के बेटर होता है। समझो भाई क्या हो रहा है। तीसरी चीज कंफर्मेशन क्या होनी चाहिए, यहां पे कोई हैमर कैंडल बन जाए, यहां पे कोई बुलिश एंगल्फिंग बन जाए, अगर ऐसा कुछ बनता है वी कैन सी दिस मूव, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जगह होगी जहां पे मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूं, वी कैन सी दिस मूव, ठीक, सिंपल। दूसरी बात क्या, अगर मार्केट इस ट्रेंड के यहां पे दो जगह मिलेगी, एक ये जगह मिलेगी, एक ये, इन दोनों जगह पे मैं प्लान करूंगा अपनी ट्रेड, ठीक है। यहां पे मुझे अगर ये रिस्क एंड रिवार्ड मिला, बढ़िया भाई, इस तरीके के मूव आते हैं, फिर इस तरीके के मूव आते हैं बड़े सीधा, ठीक है, पहली बात। तो दो ट्रेड अगर मेरी बनेगी तो मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज क्या, मार्केट अगर यहां पे आके इसको तोड़ता है, ट्रैप में नहीं फंसना। हमें क्या पता है, हमें पता है कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है, तो क्या है, यहां पे अगर कुछ पॉजिटिव प्राइस स्विच बनाएगा, हम सीधा ऊपर जाने की बात करेंगे। लेकिन इसने क्या करा, आपने कहा भाई मैं तो नीचे जा रहा हूं, नीचे जाएगा तो आपको पता है ये नो ट्रेडिंग जोन है, मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है, मैं यहां पे कुछ नहीं करूंगा। मैं क्या एक्शन लूंगा, मैं एक्शन लूंगा कि मार्केट इसके नीचे आए, कौन से लेवल के नीचे आए, यहां पे आ जाए नीचे की साइड में, इसको तोड़े, ठीक है। तोड़ने के बाद अपनी लॉयल्टी प्रूफ करे, कैसे प्रूफ करेगा, रिटेस्टिंग करके। लॉयल्टी कैसे प्रूफ करेगा, अपनी रिटेस्टिंग करके, सिंपल। देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे काम नहीं करवा रहा, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे काम नहीं करा रहा, एनालिसिस कहां पे कर रहा हूं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, और एक ही वीडियो बनाता हूं भैया बिटकॉइन पे, सिंपल। और उसी से आप जाके 10 दिन का डेटा देख लो, मैं यहां पे एक दिन की बात नहीं कर रहा, 10 दिन एनालिसिस देख लो। 1 तारीख से एनालिसिस कर रहा हूं, 1 अगस्त से, और आज 18 अगस्त है, जाके चेक कर लो। हर दिन जो आपको समझाया है
उसी तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर करती हुई नजर आई है। यहां पे आप जाओ, रिटेस्टिंग डन करी, वी कैन सी शार्प मूव टिल कहां तक का, यहां पे लॉयल्टी प्रूफ होगी उसके बाद ही, ठीक है 63,200 तक मार्केट एक मूव दे सकती है, पॉसिबिलिटी ऐसी दिखती है। क्लियर है? अब बात करते हैं, समझ में आ गया, गोल्ड को और समझ लेते हैं सर एक बार। अगर मैं गोल्ड समझ में आऊं तो गोल्ड मुझे क्या समझा रहा है, गोल्ड भी भैया भाग रहा है, ठीक है, नहीं ये तो उसका ही, गोल्ड देख लेते हैं एक बार। यहां पे हम गोल्ड लगाते हैं तो आपको ध्यान रखना, यहाँ पे आपको जो लीवरेज वगैरह मिलती है ना, तो ये भी शानदार मिलती है, ठीक है 100x की लीवरेज मिलती है, तो ये भी आपको टेंशन नहीं। देखो गोल्ड भी आपका सही स्ट्रक्चर बना रहा है। यहाँ पे कहाँ पे है, देखो इस जगह पे हमने बोला था मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, लेकिन क्या करा इसने, रजिस्टेंस लिया और रजिस्टेंस परफेक्टली इसी रजिस्टेंस पे लिए यहाँ तक का एक मूव आपको मिल सकता था। अब देखो ये क्या जगह है, ये नो ट्रेडिंग जोन है, नो ट्रेडिंग जोन, मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन सेम टू सेम टाइम ये एक सपोर्ट भी है, ठीक है सेम टू सेम टाइम एक सपोर्ट भी है। मार्केट अगर ये हाई निकालती है, ध्यान रखना ये हाई कौन सा है, 4410, अगर मार्केट आपका यानी कि गोल्ड 4410 निकालता है तो वापस से इस अप ट्रेंड में जाने का प्रयास कर सकता है, और वी कैन सी अ मूव टिल कहां तक का, ये बात ध्यान रखना 4460 तक का मूव हमें यहां पे देखने को मिल सकता है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, लेकिन ये नेकलाइन टूटनी चाहिए 4410 की, उसके बाद ही पॉसिबल है ये, ठीक है। दूसरी चीज क्या, दूसरी चीज ये कि सर अगर मुझे नीचे आना है, तो नीचे आना है तो आपको एक ट्रेंड डेवलप करना पड़ेगा, एक ट्रेंड डेवलप करना पड़ेगा। वो ट्रेंड कैसे डेवलप होगा, नीचे आओ, नीचे आने के बाद इसको ब्रेकआउट करो, कर दो ब्रेकआउट, मुझे कोई टेंशन नहीं। आप अगर ट्रेंड नीचे का है, हमें यहां पे रिटेस्टिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, ट्रेंड नीचे का है तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम रजिस्टेंस पे ट्रेड लेंगे। वो 3 पॉइंट याद है ना, रजिस्टेंस पे कंफर्मेशन क्या होनी चाहिए, इनवर्स हैमर होना चाहिए, बेरिश एंगल्फिंग होना चाहिए, ये वाला पैटर्न दिखना चाहिए, ये वाला पैटर्न ये दिखता है, वी कैन सी अ शार्प मूव टिल कहां तक, 4320 तक का एक मूव हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना, वीडियो पसंद आई है लाइक जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।